हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है, क्लास 10th में आपका एक प्रश्नावली है सांख्यिकी से संबंधित 4 पॉइंट आपको जानकारी रखनी चाहिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में और परिसर के बारे में। इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करने से पहले मैं आपसे यह आग्रह कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी से संबंधित यह जो बिंदु है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से हम क्या समझ सकते हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, पहला है माध्य। माध्य की अगर हम बात करें तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी आपके पास डाटा दिया जाएगा उस डाटा के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। डाटा में आपकी संख्याएं रहेंगी और उन संख्याओं के लिए अगर हम बात करें तो माध्य निकालने का तरीका है संख्याओं का योग। माध्य अगर आपसे पूछ रहा है तो जो भी संख्या दिया गया है उसमें आप कर देंगे संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु, अगर आपसे माध्यिका पूछ रहा है, दूसरा बिंदु अगर आपसे माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि माध्यिका अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है तो आप संख्या को, जो संख्या है तो उन सभी को हम लोग संख्याओं बोलेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में रखेंगे और आरोही क्रम में रखने के बाद जो मध्य वाली संख्या होगी, जो मध्य संख्या होगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, माध्यिका बोल देंगे। क्लियर है। तो ये आपको हमने माध्य बता दिया, माध्यिका बता दिया। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक को जान लेते हैं। तो जो बहुलक होता है, बहुलक में हम क्या देखते हैं, संख्याओं में जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में ज्यादा बार आने वाली संख्या, आने वाली संख्या क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। और अगर परिसर की बात करें तो परिसर में हम लोग करते हैं क्या, संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अगर माध्य पूछेगा तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, माध्यिका पूछेगा तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है और फिर मध्य वाली संख्या माध्यिका होगी। बहुलक पूछता है तो संख्याओं में ज़्यादा बार आने वाली जो संख्या होगी वही उसकी बहुलक कहलाएगी। और परिसर पूछेगा तो परिसर में हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अगर हम बात करें इनके इंग्लिश की, यानी माध्य को क्या बोलते हैं, तो माध्य को बोलते हैं मीन। क्या बोलेंगे, मीन। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, मीडियन। बहुलक को बोलते हैं मोड, MODE, मोड। और परिसर को बोलते हैं रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में हमने आपको एक परिचय दे दिया है और इससे संबंधित मैं एक प्रश्न लेके चलूँगा और सभी
उन प्रश्न के आधार माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, उन पे अब हम फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रश्न लिख दूं आपके सामने। जैसा कि एक प्रश्न हमने लिखा है और उसे हाईलाइट किया है, 1 3 2 3 5 9 3 2 7 का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, हम सभी को बारी बारी से बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं माध्य की, तो माध्य बराबर हमने कहा सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7, और इनके बटे में अगर गिनते हैं संख्या को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या कितनी है? 9। बराबर में अगर जोड़ते हैं तो ये 7 और 3 मिल के 10 हो गया, 5 और 3 2 5 मिल के 5 5 10 हो गया, और 9 और 1 मिल के 10, यानी 30 और 5 मिल के हो जाएगा 35, और बटे में 9। इसको अगर आप हल करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिकी 27, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 8 बचेगा, 8 के बाद 0 लगाएंगे तो 9 9 81 होता है, लेकिन 9 8 72, फिर 9 8 72, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो बात हो गई किसकी? माध्य। यानी अगर आपसे प्रश्न में माध्य निकालने के लिए कहता है तो माध्य निकालने की क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हमने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है। अब इसी प्रश्न का अगर माध्यिका पूछता, इसी प्रश्न का अगर माध्यिका पूछता कि माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका के लिए हमने क्या बताया कि सबको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा 1 है। 1 के बाद 2 को देखें तो 2 बार आया है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। फिर 3 को देखें तो 3 बार आया है, तो 3 बार लिख देंगे। अब उसके बाद 4 नहीं है, 5 है, और फिर 7 है, और फिर 9 है। गिन लेते हैं, क्या ये 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखिएगा, 9 का मतलब ये हो गया कि 4 इधर का निकाल दीजिए, 4 इधर का निकाल दीजिए, तो बीच में क्या बच गया? 3, और यही 3 आपकी क्या हो जाएगी? यही 3 आपकी हो जाएगी माध्यिका, और इसकी माध्यिका का आंसर हो जाएगा 3। आसान है कि नहीं? आसान है तो अपना काम मत भूलिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, ये बात मत भूलिए। बहुलक की बात करें तो आपके पास संख्या था 1 3 2 3 5 9 3 2 7, और जब आपसे बहुलक अगर पूछ दिया तो बहुलक में अभी हमने जस्ट आपको बताया कि बहुलक में सबसे अधिक बार देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बना दूँ, तो 1 कितनी बार आया है? 1 बार। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 4 है नहीं, 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 6 है नहीं, 7 कितनी बार आया है? 1 बार। और 9 कितनी बार आया है? 1 बार। तो गिन लेते हैं, 3 2 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। तो इसीलिए बहुलक जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो माध्य समझ लिया, माध्यिका समझ लिया, बहुलक समझ लिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है किसकी? परिसर की। तो परिसर को भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो परिसर को चलिए समझते हैं। परिसर वाले कंडीशन में हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या, जो भी संख्याओं में बड़ी संख्या है, उसमें से आप छोटी संख्या को घटा देंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपकी परिसर होगी। तो बड़ी संख्या क्या थी? 9 थी। छोटी संख्या क्या थी? 1 थी। मतलब परिसर आपका कितना आ गया? 8। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो यह ज़्यादातर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज से रिलेटेड। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर से संबंधित हमने आपको पहले परिचय बताया,
फिर उसके बाद हमने एक प्रश्न लिया और उस एक प्रश्न से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को क्लियर कर दिया। और ये सभी के सभी किस टॉपिक से रिलेटेड हैं? सभी के सभी आपके सांख्यिकी से रिलेटेड हैं। सांख्यिकी कक्षा 10 में एक टॉपिक है जिस पे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो विस्तृत रूप में हल करने का प्रश्न हो, एक प्रश्न अवश्य आता है। तो मुझे लगता है कि आज आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो अंक हैं उसमें हमारा कुछ योगदान रहेगा, और अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक। तो मिलते हैं सांख्यिकी के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।